हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। किसी भी एग्जाम के लिए उसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सिलेबस उसी पाथ की तरह होता है, उसी मैप की तरह होता है। जैसे जब आप कोई रास्ता तय करते हैं, उससे पहले उस मैप को आप देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद आप घर से निकलते हैं। उसी तरीके से सिलेबस भी है। एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है आप लोगों के, सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस का बहुत ज़्यादा मायने रखता है और जो है, अगर आप सिलेबस पहले से चेक कर भी चुके हैं तब भी एक दो बार बीच में तैयारी के साथ साथ भी सिलेबस चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि बाई चांस कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। तो फिर चलिए हम लोग फटाफट से सिलेबस का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम के बारे में बता देता हूं आप लोगों को कि जो परीक्षा होगी वो कुल 300 नंबर्स की होगी। आप लोगों के जो एग्जाम होने वाला है यूपीपी का फरवरी में, उसके लिए 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे परीक्षा में। और जो 4 मुख्य सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब जो है विषय से 36 से 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा आप लोगों का। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आधा नंबर काट लिया जाएगा। इसका मतलब माइनस मार्किंग भी इस पर लागू होती है। 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 विषय मुख्य तौर पर, टॉपिक कहें या विषय कहें। सबसे पहला जो टॉपिक है या सबसे पहला जो भाग है परीक्षा का, वो है सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा भाग है जो वो सामान्य हिंदी का, और तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। ठीक है। और फोर्थ पार्ट जो है, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं आमतौर पर, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। ये 4 भाग हैं जिनसे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम जो है सिलेबस को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान सबसे पहला जो भाग है वो है सामान्य ज्ञान का। और सामान्य ज्ञान में कौन कौन से बिंदु है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल, और प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन पर क्वेश्चन बनेगा इस एग्जाम में। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं से संबंध में विशिष्ट जानकारी आपको होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, ये वो बिंदु है जिन पर क्वेश्चन बनेंगे सामान्य ज्ञान में। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उन पर क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय। अगला टॉपिक जो है वो है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो संगठन है, जो बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं इस एग्जाम के लिए और दुनियादारी के लिए भी। और अगला जो टॉपिक है वो है विमुद्रीकरण, यानी कि डिमोनेटाइजेशन एंड उसका जो इफेक्ट है, उसका प्रभाव, इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइबर क्राइम है, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी हम लोग बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान में। पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ये वो बिंदु हैं जिनसे सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनकी तैयारी आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ तौर पर कर लेनी है। अगला जो टॉपिक है वो है सामान्य हिंदी, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल हिंदी। हिंदी में कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला है हिंदी और भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। किन किन चीजों के बारे में, हिंदी वर्णमाला के बारे में, तद्भव तत्सम आने चाहिए आपको, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, जैसे कोई गलती है वाक्य में उसको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, भाई बताओ इसमें से कौन सा सही है। लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। ये वो टॉपिक हैं जिनसे हिंदी में क्वेश्चन बनेगा। अपठित बोध, एक अपठित बोध मतलब एक पार्ट दे दिया जाएगा
उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध, ये वे टॉपिक हैं जिनसे हिंदी में क्वेश्चन बनेगा। अगला जो सब्जेक्ट है वो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है पेपर का, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यहीं पे दिक्कत आती है। ये 2 भागों में बटा है। जो तीसरा सब्जेक्ट है मैथ का, जिसको हम लोग मैथ बोलते हैं, 2 भागों में बटा है। सबसे पहला जो है वो है संख्यात्मक योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, और दूसरा है मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी। संख्यात्मक योग्यता से आपकी परीक्षा में 20 क्वेश्चन बनेंगे और 16 से 17 क्वेश्चन मानसिक योग्यता से बनेंगे। लगभग 36 से 37 क्वेश्चन पूरे बनेंगे आपके यूपीपी के एग्जाम में। संख्यात्मक योग्यता में क्या क्या आपको आना चाहिए? संख्यात्मक योग्यता में सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि देखने में बहुत आसान और जब एग्जाम में आप बैठते हो तो बड़ी दिक्कत देता है। अगला टॉपिक जो है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, अनुपात और समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट छूट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पार्टनरशिप। अगला है भागीदारी, पार्टनरशिप मतलब भागीदारी। अगला जो पार्ट है वो है एवरेज यानी कि औसत, टाइम एंड वर्क, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन से क्वेश्चन बनेंगे, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, अंकगणितीय संगणना और संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, इनसे क्वेश्चन बनेगा, और विविध। ये वो पार्ट हैं जिनसे संख्यात्मक योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको हम लोग मैथ बोलते हैं, जिससे 20 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कि आपके पेपर का तीसरा भाग है। खा क्या है? मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में क्या है कि लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो बिंदु है वो है सिंबॉलिक रिलेशनशिप, संकेत संबंध, और परसेप्शन टेस्ट यानी कि प्रत्यक्ष बोध, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध। नेक्स्ट है वर्ड इंफॉर्मेशन टेस्ट, शब्द रचना परीक्षण। अगला जो टॉपिक है वो है लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फाबेटिक एनालॉजी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। कॉमन सेंस टेस्ट, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, प्रभावी तर्क, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स यानी कि अंतर्निहित भावों को विनिश्चित करना, ये वो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनेंगे मानसिक योग्यता में यानी कि मेंटल एबिलिटी के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चा वो है मानसिक अभिरुचि यानी कि बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें का भाग जो है वो है मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? क्या है कि निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, ये जो टॉपिक नीचे दिए गए हैं, जो बिंदु दिए गए हैं, इनके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेंगे। सबसे पहला क्या बिंदु है? पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जनहित के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या दृष्टिकोण है। लॉ एंड ऑर्डर के विषय में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या दृष्टिकोण है। सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में आप क्या सोचते हैं। अपराध नियंत्रण कैसे करेंगे आप, विधि का शासन कैसे लागू करेंगे, अनुकूलन की क्षमता आप में कितनी है, व्यावसायिक सूचना, ठीक है।
अगला जो टॉपिक है पुलिस प्रणाली के बारे में आप क्या सोचते हैं? समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। अगला जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, व्यवसाय के प्रति रुचि। मेंटल थॉटनेस यानी कि मानसिक दृढ़ता क्या है आपकी? सेंसिटिविटी टुवर्ड माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज्ड यानी कि अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा। जेंडर सेंसिटिविटी यानी कि लैंगिक संवेदनशीलता। अगला टॉपिक जो है, अगला बिंदु जो है इसमें वो है बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू। आईक्यू से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं, कौन कौन से बिंदु आपकी परीक्षा के लिए जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण। अगला जो टॉपिक है स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलरिटीज, असमानता को चिन्हित करना। सीरीज कंपाउंड टेस्ट, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। टाइम सीक्वेंस टेस्ट, समय क्रम परीक्षण। वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट सदृश्य परीक्षण, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा। मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, गणितीय योग्यता परीक्षण। अरेंजिंग इन ऑर्डर यानी कि क्रम से व्यवस्थित करना। ये वो बिंदु है जैसे क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे आपकी आने वाली यूपीपी की परीक्षा में, जिसके लिए आप लोग एकदम तैयार बैठे हैं। सबसे आखिरी जो है वो है तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी आप में कितनी है, इससे संबंधित आप लोगों के क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बनेंगे। इसमें जो पहला जो टॉपिक है वो है एनालॉजी यानी कि समरूपता, सिमिलरिटी समानता, डिफरेंसेस भिन्नता, स्पेस विजुलाइजेशन खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर कितनी है ये भी देखेंगे एग्जामिनर, विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग अंकगणितीय तर्क, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द और आकृति वर्गीकरण, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, एबिलिटीज टू डील विद अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता आप में कितनी है। अमूर्त मतलब जो चीजें आपके सामने नहीं है उनके बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। और एक जरूरी सूचना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो मैथमेटिक्स वाला संख्यात्मक योग्यता वाला न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला जो पार्ट है, जो मैथ से रिलेटेड जो भी संख्यात्मक योग्यता और मानसिक योग्यता इनसे रिलेटेड कंप्लीट मैथ का सेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में ये दिए गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपकी आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।